आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा बधाई भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज 974। द वायरल न्यूज 974 में मैं रूमा देवी आज आप सभी पत्रकार प्रशासन जनप्रतिनिधि अररिया जिले के एसपी अमित रंजन, बिहार के मुखिया मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को संबोधित करते हुए आप सभी के समक्ष अपने चैनल के माध्यम से कुछ विशेष बात रख रही हूँ, जो कि डिजिटल पत्रकार से जुड़ा मामला है। पत्रकारिता को चुनौती, बिहार में सच्चाई दिखाने वालों की आवाज की कीमत अपनी सुरक्षा और सम्मान से चुकानी पड़ती है। पत्रकारिता को चुनौती, बिहार में सच्चाई दिखाने वालों की आवाज की कीमत अपनी सुरक्षा और सम्मान से चुकानी पड़ती है। बिहार के अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड से ताल्लुक रखने वाला पत्रकार साधन यादव का मामला लोकतंत्र में पत्रकारिता की स्वतंत्रता और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ा करती है। साधन यादव, जो यूट्यूब चैनल द वायरल न्यूज के माध्यम से भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। एक भयावह घटना का शिकार हुई उनकी यह कहानी न केवल पत्रकारिता की चुनौतियों को उजागर करती है, बल्कि प्रशासन तंत्र की निष्क्रियता और अन्याय की ओर इशारा भी करती है। घटना की पृष्ठभूमि 13 सितंबर, 15 सितंबर, 20 सितंबर 2024 को साधन यादव ने जोगबनी नगर परिषद क्षेत्र में एक नाले के निर्माण में हो रही अनियमितताओं को उजागर किया। उनकी रिपोर्ट ने स्थानीय नेताओं की पोल खोल दी, जिससे जोगबनी नगर परिषद की मुख्य पार्षद रानी देवी के पति रोहित यादव भड़क उठे। साधन यादव को कार्यालय से बाहर निकालने की बजाय उन्हें दबंगियों से घसीटकर अपने घर ले जाया गया। बर्बरता की हदें पार। यादव को न केवल शारीरिक तनाव दी गई, बल्कि उनकी अस्मिता और आत्मसम्मान को कुचलने का हर संभव प्रयास किया गया। मारा पीटा गया। उनके पीठ पर कोरेक्स की बोतल बांधकर फोटो खींची गई, जबरन शराब पिलाई गई और बंदूक के नोक पर सादे कागज पर हस्ताक्षर भी कराए गए। यह कृत्य न केवल अमान्य था, बल्कि लोकतंत्र की नींव पर करारी चोट भी। न्याय की तलाश और प्रशासन की चुप्पी। इन दिनों बोतल बांधकर फोटो खींची गई, जबरन शराब पिलाई गई और बंदूक के नोक पर सादे कागज पर हस्ताक्षर भी करवाया गया। यह घटना न केवल अमान्य था, बल्कि लोकतंत्र की नींव पर करारी चोट भी। न्याय की तलाश और प्रशासन की चुप्पी। इन घिनौनी घटना के बाद साधन यादव ने अररिया जिले के पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फारबिसगंज और जोगबनी थाना में न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने राज्यपाल और मुख्यमंत्री से भी न्याय की अपील की, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाय 26 सितंबर को उल्टा साधन यादव के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया गया। यह घटना न केवल प्रशासन तंत्र की निष्क्रियता और उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को किस तरह से दबाया जा सकता है। मानवाधिकार आयोग की भूमिका। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले को दखल देते हुए अररिया जिले के पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। घटना मानवाधिकारियों और कानून व्यवस्था के प्रति प्रशासन की उदासीनता को दर्शाती है। आइए सुने फोन पे क्या कहते हैं घटना स्थल पर मौजूद पत्रकार रोहित यादव। हेलो। हाँ सर, फोन किए थे आप जो है कि उधर आप लोग का डिजिटल वाला मीटिंग हुआ, तो क्या बोले कि रोहित जो है कि हमको 2 चमेटा मारा है। अरे आप वहाँ थे ना? हम वहाँ थे तो हम क्या किए? हमको इस दिन कितना मारा आपको शायद पता है। आप भी वहाँ गए तो कम से कम आपको जो मेरा बयान ले रहा था तो आप ही नहीं कर रहे थे कि लिखिए वो लिखिए। लिखवा तो आप ही ना रहे थे सर। तो आपको मेरे सामने मारा, हमारे सामने में तो नहीं मारा। 2 चमेटा तो आपके सामने भी मारा सर। उसके बाद हम क्या किए?
लालू मंडल को फोन कर दिए? फोन कर दिए, लेकिन लिखवाए जो तो आप ही ना लिखवाए, जो ये फलना लिखिए चिल्ला लिखिए, ये तो आप ही लिखवाए ना सर। अरे लिखवाना जो वहाँ पे यही सब बैठ के लिखवाया था, तो हम आपको मारे? हमारा सवाल ये है ना, आप क्या बोले हैं कि लालू मंडल को फोन करने वाले हम, भेजने वाले हम, पढ़वा के लाने वाला हम, तो उसके मतलब उसका क्या मतलब कि हम आपको मारे? उससे पहले जो दारू जो पी रहे थे तो कौन से पी रहा था, वो हम देखने गए थे? नहीं दारू आपका इसलिए रहते हैं आप जो ये कह रहे हो सबको कि क्या नाम रोहित मारा, लालू मंडल को कौन भेजने वाला है? थोड़ा कौन आया आपको? ना मोबाइल से फोन करवा दिए, वहाँ से अपना घर का नहीं पहुँचिए। नहीं, हमको ये लगा कि जैसे कि आप वहाँ पहुंचे तो कम से कम आपको तो हमको तभी छुड़ा लेना चाहिए ना, मेरे साथ देना चाहिए ना। जो आपको हम क्या तभी छुड़ा लेते हैं? मेरा जब साथ आपको आपके बंधक बनेले हैं, आपका समाज का वहाँ पर कोनो आदमी नहीं है, आपको क्या बोलते हैं इसको छोड़ दीजिए? क्या बोल रहे थे आपको छोड़ देने के लिए? हम बोलते हैं हाँ, तो आप बोलते तो छोड़ ही देता ना। हम उसका मालिक हैं कि हम उसका बाप रामजीवन यादव हैं? नहीं, मालिक नहीं है, लेकिन सबसे पहली बात है कि आपको उन्होंने बुलाया, लेकिन आपके सामने जो हमको तो वो फोन किया, दिखाया कि इसको ऐसा ऐसा कर रहा है, तो हम यहाँ पे छोड़ के वहाँ पहुँचे और देखे ऐसा वहाँ का मूवमेंट कि हाँ हमको 50,000 रुपया आपको देना है, पैसा आपसे मांगे हैं, पढ़ना है देखना है, तो वहाँ आपको हम बोलते इसको छोड़ दीजिए। तो बयान जो ले रहा था, मोबाइल में पकड़ ले, लालू मंडल को फोन करके वहाँ से बाहर निकल के बोले जल्दी 7 मिनट में बेचारा पहुँच गया, वहाँ जाके हम बोलते कि इसको छोड़ दीजिए, इसको माफ कर दीजिए। तो हमको सिर्फ यही एक ही चीज बुरा लगा कि आप ही लिखाए जो उन्होंने लिखा। सादा कागज पे साइन कराने के लिए भी आप बोले सादा कागज पे साइन करा लीजिए, सादा कागज पे साइन करा के उसका गलत यूज कर लिया। हम पहले कहीं नहीं बोले, बतनहा में जब 50,000 रुपया देते हैं फलना ढकना, वो सब चीज हमने सामने दिखाया कि हम जो गलती हो गया है, राजनंदन यादव तो भी पैसा मांगे फलना चिलना, वो सब हमने सामने यही दिखाया। उसके बाद लालू भैया को फोन किए, फोन करने के बाद 7 मिनट में पहुंचे, बाहर निकल के हम फोन किए, फोन करने के बाद में कि पहुंचे आपको रिलीज करा के, तो हम मारे कहाँ आपको? विषय ही बताइए ना। तो मारना ही हुआ ना, आपके सामने मार रहा तो मारना ही हुआ ना हो भैया। हाँ, आपके सामने अगर मार रहा है तो मारना ही हुआ ना। जानते हैं उस दिन हमको जान से मार देता। तो मार रहा था वो, हम ही वहाँ पे गए थे कि दारू पीने के लिए, हमको मुर्गा खिला रहा था हमारे सामने में। क्या समझे? मुर्गा हमारे सामने में खा रहे थे कि हम उसको खिला रहा था, कहाँ से पकड़ा? हमें ऑलरेडी मेरा हत्या करवाने के लिए ले गया था, ये भी विश्वास है कि वो आज न कल हमको मरवा देगा। देखने नहीं लगे जी, लेकिन आप जब गए, एक मिनट, नहीं आप जब गए, आप जब सर आप पत्रकारिता पर हमला, साधन यादव की कहानी सिर्फ एक पत्रकार पर हमले की नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र और चौथे स्तंभ पर भी हमला है। जब एक पत्रकार को सच्चाई दिखाने की सजा इस तरह दी जाती है तो हर नागरिक को अपराधियों पर सवाल खड़ा करता है। यह घटना केवल साधन यादव की नहीं, बल्कि हर उस पत्रकार की कहानी है जो बिना डर दिखाए सच दिखाने का साहस करता है। मानवीय दृष्टिकोण के सवाल, क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना अपराध है? साधन यादव ने जो सवाल उठाए जनता के हित में थे। क्या प्रशासन तंत्र जनता के लिए काम कर रहे हैं या भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं? क्या पत्रकारों की सुरक्षा पर कोई तंत्र काम कर रहे हैं? यह घटना पत्रकारों की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाती है। क्या सरकार को प्रशासन पत्रकारों बिना भय के काम करने का माहौल प्रदान विफल हो चुके हैं? क्या यह न्याय का मजाक नहीं है? साधन यादव पर SC/ST एक्ट के मामला दर्ज कर न्याय प्रकृति के साथ खिलवाड़ का प्रतीक है। क्या यह पीड़ित को और अधिक डराने और चुप कराने का प्रयास नहीं है? आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा है SC/ST झूठे मामले को लेकर अररिया के SP अमित रंजन। जोगनी का एक मैटर है जिसको मारपीट किया गया था रोहित यादव के द्वारा सर, उस संबंध में जो है हमें आवेदन प्राप्त हुआ था। आवेदन की जांच के लिए SDPO फारबिसगंज को लिखा गया है और उनकी जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप जो है हम लोग अगले तक कार्रवाई करेंगे। अब तक FIR दर्ज नहीं किया गया और उसके उल्टे उसी पर FIR दर्ज हो गया सर। जैसे मैं बोला, जांच के जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुरूप हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे और जो FIR दर्ज हुई उसकी भी SDPO साहब समीक्षा करेंगे
और सुपरविजन उसी के जो जांच में तथ्य आएंगे या अनुसंधान में जो बातें आएंगी उसके हिसाब से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। आगे का रास्ता। यह घटना केवल साधन यादव के लिए नहीं बल्कि पत्रकारिता और समाज के हर उस व्यक्ति के लिए न्याय की मांग करती है जो भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। प्रशासन, तंत्र, न्यायपालिका और मीडिया को इस मामले पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री और अधिकारियों से अपील। बिहार के मुख्यमंत्री और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से अपील है कि दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाया जाए। साधन यादव के मामले को निष्पक्ष जांच कराया जाए। कुल मिलाकर साधन यादव की यह कहानी हर उस आवाज को पीड़ित करती है जो सच्चाई और न्याय के लिए लड़ती है। लेकिन यह घटना हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम उस समाज में रह रहे हैं जहां सच्चाई दिखाने वालों की उनकी आवाज की कीमत अपनी सुरक्षा और सम्मान से चुकानी पड़ती है। तब तक लोकतंत्र और पत्रकारिता का भविष्य खतरे में रहेगा। यह सिर्फ एक साधन यादव की लड़ाई नहीं है, सच्चाई की लड़ाई है। आइए इसे मिलकर जीते।